ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 10 ਗੁਰੂ ਕੀ सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अर्जन देव जी की। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु जी के प्रसिद्ध प्रेमी सिखों की वार्ता। भाई बुद्धू। लाहौर के रहने वाले भाई बुद्धू गुरु घर का एक श्रद्धालु सिख था। एक बार जब गुरु जी लाहौर गए तो बुद्धू ने गुरुजी के कुछ सिखों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब लंगर बट चुका और सिख संगत खाकर तृप्त हो गई तो बाद में एक और सिख जो गुरुजी के साथ पंगत में शामिल नहीं हो सका था, भोजन खाने के लिए आया। उसको बुद्धू के आदमियों ने अंदर न जाने दिया। उसने बाहर खड़े होकर जब अंदर यह अरदास सुनी कि बुद्धू ने संगत को भोजन खिलाकर बहुत खुश किया है, इसका भट्टा पक्का निकले, तो इस सिख ने, जिसका नाम लथू था, ऊंची ऊंची आवाज में कहा, बुद्धू का भट्टा कच्चा रहे। धन गुरु नानक। तदुपरांत दूसरे दिन जब बुद्धू ने भट्टे में से ईंटें निकालकर देखी तो वे सब कच्ची थी। यह देखकर बुद्धू बहुत घबराया और गुरुजी के पास हाजिर होकर बताया कि महाराज, मेरे भट्टे तो कच्चे ही निकले हैं। आपने वचन किया था कि पक्का निकलेगा, इसका कारण क्या है? गुरुजी ने कहा, किसी ज़रूरतमंद सिख को उस दिन भोजन नहीं दिया होगा। बुद्धू ने कहा, महाराज, एक सिख उस समय आया था जब संगत प्रसाद चख चुकी थी और अरदास हो रही थी। उसने कहा था बुद्धू का भट्टा कच्चा रहे और कुछ नहीं। गुरुजी ने कहा, गुरु के सिखों का वचन अटल रहता है, वह फिर नहीं सकता। आगे से कोई ऐसा काम न करना कि संग के लिए लंगर तैयार करके किसी सिख को जो भोजन की आशा करके आए उसको भूखा लौटा देना। धन गुरु नानक। अब तुम गुरु घर की शरण आ गए हो, इस कारण चिंता न करो। तुम्हारी कच्ची ईंटें पक्की ईंटों के मूल्य पर बिक ही जाएंगी। सिखों की सेवा करते रहना। धन गुरु नानक। गुरुजी का वचन मानकर बुद्धू को धैर्य हुआ। तदुपरांत कारण ऐसा बना कि बहुत वर्षा होने के कारण कोई भट्टा तैयार न हो सका और शाही ठेकेदारों ने शाही किले की नींव रखनी थी। इस कारण उन्होंने बुद्धू की कच्ची ईंटें भी पक्की के भाव में खरीद ली और नींव भर दी। इस प्रकार गुरुजी ने अपने सिख भाई लखू की लज्जा भी रख ली और अपने वचन भी सफल कर दिए। धन गुरु नानक। काबल वाली माई। एक माई रोज ही सुबह अमृत सरोवर की कार सेवा करने आती और कार सेवा करते समय कभी कभी अपने हाथ ऊपर करके हिला दे देती। जब संध्या का समय होता तो वह संगत में से लुप्त हो जाती थी। धन गुरु नानक। जब कुछ दिन इस तरह ही कार सेवा होती कुछ सिखों ने देखी तो उन्होंने गुरुजी को बताया कि महाराज, एक माई सुबह कार सेवा में शामिल हो जाती है। कार सेवा करती हुई कभी कभी हाथ ऊपर को मारती है और संध्या समय पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती है। यह बात गुरुजी ने माई को बुलाकर जब पूछी तो माई ने कहा, महाराज, मैं रोज काबल से सुबह आते समय अपने छोटे बच्चे को पंगुड़े में सुला आती हूँ और सारा दिन गुरु घर का दीदार करके संध्या समय अपने घर काबल चली जाती हूँ। जो मैं कार सेवा करते समय हाथ ऊपर को मारती हूँ, यह मैं अपने बच्चे के पंगुड़े को हिला देती रहती हूँ कि वह सोया रहे, जागकर रोए ना। धन गुरु नानक। यह बात सुनकर गुरुजी ने
सिखों की तसल्ली के लिए भाई को पूछा कि इतनी दूर काबल से किस तरह आती और जाती हो। माई ने कहा, मैं अपने पतिव्रता धर्म के बल के कारण क्षण में ही यहाँ आ जाती और क्षण में ही अंतर्धारी होकर वापस घर पहुँच जाती हूँ। गुरुजी ने सिखों को कहा कि पतिव्रता धर्म में बड़ी शक्ति है, जो चाहो कर सकते हो। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।